बगीचा शहर के उस पार। यहाँ पर बहुत सारे अच्छे और स्वस्थ फल उगते थे। सारे फल आपस में प्यार से रहते थे और एक दूसरे का ख्याल रखते थे। एक उज्जवल सुबह आड़ू जागा और टहलने के लिए बाहर आया। वह एक पका हुआ सुंदर आड़ू था। उसका रंग धूप में चमक रहा था। आड़ू गया तालाब के पास और अपने चेहरे को धोया। अपनी परछाई पानी में देखकर खुद की तारीफ करने लगा। अरे वाह वाह, देखो मैं कितना अच्छा लगता हूँ। मेरा रंग उत्तम, मेरा आकार भी उत्तम। सारे फलों में मैं ही सबसे सुंदर हूँ। उसी समय वहाँ कोई आया। हाँ, मुझे नहीं लगता तुम इतने भी सुंदर नहीं हो। आड़ू हैरान रह गया और पीछे मुड़ा देखने के लिए कि कौन उसका मजाक उड़ा रहा था। वहाँ खड़ा था एक बड़ा चमकीला सेब। सेब का रंग था गहरा लाल और जो भी उसको देखता उसको जरूर खाना चाहेगा। उसके सिर पे थे छोटे कोमल पत्ते जिससे वह और रंगीन लग रहा था। क्या तुम्हें लगता है मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ? फिर कौन है सुंदर? और कौन? मैं। तुम मजाक कर रहे हो। हम दोनों के बीच में मैं ही ज्यादा खूबसूरत फल हूँ। हमारी परछाइयों को तो देखो पानी में, फिर खुद बोलना। मुझे देखने की कोई जरूरत नहीं है। बिना शक के मैं ही अच्छा दिखता हूँ। चलो अब हम बहस किए बिना बाकी फलों से पूछते हैं। अब वही असली जवाब बताएंगे। हाँ, क्यों नहीं? तो आड़ू और सेब ने सारे फलों को एक बड़े से पेड़ के पास जमा किया। सब फल आ जाओ इधर। आज हम पता लगाएंगे कि सबसे सुंदर फल कौन है, मैं या आड़ू। तो इस बात का निर्णय लेने में आप सब मदद करेंगे और इस मसले का हल बताएंगे। मुझे लगता है कि मैं सेब से भी ज्यादा सुंदर हूँ। मैं 1000 वजह बता सकता हूँ कि क्यों मैं ही सबसे बेहतर फल हूँ। और कुछ ही देर में दोनों के बीच फिर से बहस शुरू हो गई और बाकी के फल बस खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। किसी के पास भी तुम्हारे 1000 वजह सुनने का समय नहीं है। मेरी तरफ बस एक बार देखते ही कोई भी बोलेगा कि मैं ही सबसे सुंदर हूँ। हमारे रंग तो देखो, मैं गहरा और चमकीला हूँ, पर तुम्हारा रंग इतना फीका और बेजान। ऐसा करते करते अब आड़ू और सेब की बहस खतरनाक लड़ाई में बदल गई। बाकी के फलों को कोई दिलचस्पी नहीं थी इस बात में। बस यही देखने खड़े हुए थे कि अंत में होगा क्या। आधा दिन बीत चुका और कुछ फल उब गए और वहां से चले भी गए। जरा देखो तो, कुछ फल तो तुम्हारी बकवास सुनकर चले भी गए। बिल्कुल नहीं, इनको बस तुम्हारी शक्ल देखना बर्दाश्त नहीं था। तंग आकर एक काले जामुन ने अचानक से चिल्लाया, हे बस करो तुम दोनों, इस बेकार बहस से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अपनी लड़ाई छोड़ो और आपस में हाथ मिला लो, तभी खुशी से रह पाओगे। सेब और आड़ू अचानक से चुप हो गए। तुम दोनों छोटे बच्चों की तरह लड़ाई कर रहे हो। ईश्वर ने हम सबको अलग अलग रूप में सुंदर बनाया है। ये बगीचा इसीलिए सुंदर है क्योंकि यहाँ हम सब एक साथ रहते हैं। हम हैं जो एक दूसरे को सुंदर दिखाते हैं। यहाँ पर कोई भी किसी से ना कम है ना ज्यादा। तो अपनी लड़ाई बंद करो और दोस्ती कर लो। मैं ये बहस फिर से नहीं सुनना चाहता, समझे? आड़ू और सेब को अपनी गलती का एहसास हुआ और इतना बड़ा तमाशा खड़ा करने का बुरा लगा। मुझे माफ करना, मैंने तुमको बुरा कहा। वैसे तुम अच्छी लगते हो, मैं तुम्हें तंग नहीं करना चाहता था। नहीं, गलती तो मेरी है। मैं घमंडी बन गया और मुझे लगा कि मैं ही सबसे बेहतर हूँ। इस बगीचे में तो तरह तरह के फल हैं और मैं सबसे अच्छा तो हो ही नहीं सकता। सेब, तुम भी बहुत
सब भूलकर दोस्त बने रहें, सब कुछ वैसे ही ठीक रहेगा। आड़ू और सेब ने हाथ मिलाया और एक दूसरे को गले से लगाया। बाकी के फलों ने उनके लिए ताली मारा। सब कुछ पहले जैसा ठीक हो गया, सुंदर और शांत। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि अक्सर सबसे बड़ी बहस असल में तुच्छ बातों पे ही होती है।